नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे नीड ऑफ स्टार्टर फॉर ए डीसी मोटर, यानी एक डीसी मोटर को स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक डीसी मोटर का आर्मेचर सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीसी मोटर का आर्मेचर सर्किट, जिसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, आई हमारा आर्मेचर करंट है और आई आर ए जो है ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टिव ड्रॉप है, वी बी हमारा ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप है और ई बी मोटर का बैक ईएमएफ है। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट पर अगर हम लोग केवीएल का प्रयोग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि ई बी, वी बी और आई आर ए ये तीनों वोल्टेज को ऐड करेंगे तो जो सम होगा वो अप्लाइड वोल्टेज वी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे केवीएल इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है, वी इक्वल टू ई बी प्लस आई आर ए प्लस वी बी। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि वी बी इज वेरी वेरी लेस देन वी होता है, यानी हम लोग ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप वी बी को यहाँ पे इग्नोर करके चल सकते हैं, नेगलेक्ट करके चल सकते हैं। ऐसे केस पर ये वाला जो केवीएल इक्वेशन है उसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है, वी इक्वल टू ई बी प्लस आई आर ए। तो यहाँ से अगर हम लोग आर्मेचर करंट आई ए निकालेंगे तो आई ए इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस ई बी बटा आर ए। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो बैक ईएमएफ ई बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाई, जहाँ एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम है और फाई हमारा फ्लक्स पर पोल इन वेबर में है। ठीक है, अब एक केस कंसिडर कर लेता हूँ, एट स्टार्ट। ठीक है, एट स्टार्ट का मतलब होता है जस्ट मोटर टेंस टू रन, जस्ट मोटर टेंस टू स्टार्ट। ऐसे केस पर क्या होगा कि स्पीड एन टेंस टू ज़ीरो होता है, जिसके वजह से ठीक है ई बी टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। यानी एट स्टार्ट कंडीशन जिस पर हमारा मोटर जस्ट टेंस टू स्टार्ट होता है, जस्ट टेंस टू रन होता है, वैसे केस पर जो है ई बी टेंस टू ज़ीरो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, इस पर ई बी को अगर जीरो कर दिया जाए तो हमारा आई ए जो है ये स्टार्टिंग आर्मेचर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग आर्मेचर करंट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, आई एस टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वी बटा आर ए, क्योंकि यहाँ पे ई बी को जीरो लिया गया है। अब यहाँ पे मान लेता हूँ कि वी का वैल्यू 200 वोल्ट है और आर ए का वैल्यू 0.1 ओम है। इन दैट केस आई एस टी जो है हमारा 2000 एम्पियर हो जाएगा, जो काफ़ी हाई है और इसकी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग हमारा बर्न कर सकता है, जल सकता है। तो हम लोगों को यहाँ पे आई एस टी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए और ये प्रोटेक्शन हम लोगों को कौन देता है, तो स्टार्टर देता है। तो चलिए स्टार्टर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टर इज नीडेड टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट सो दैट मोटर आर्मेचर कैन बी प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन। ठीक है, तो स्टार्टर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, हाई स्टार्टिंग करंट, ठीक है, यानी आई एस टी, ठीक है, आई एस टी के वैल्यू को लिमिट करता है, आई एस टी के वैल्यू को कम करता है। और इस तरह से क्या होगा, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कंडीशन हमारा क्या रहता है, मोटर जो है प्रोटेक्टेड रहता है, मोटर सेफ रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेता हूँ, स्टार्टर इज ए वेरिएबल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर्मेचर ड्यूरिंग स्टार्टिंग टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट। ये देखिए, स्टार्टर जो है ये आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, और शुरुआत में क्या होता है कि स्टार्टर जो है हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, इनिशियली जो है ये स्टार्टर हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है। तो यहाँ पे आई एस टी जो है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, वी बटा आर ए प्लस आर एस। वी हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, आर ए हमारा आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है और आर एस जो है हमारा स्टार्टर का रेसिस्टेंस है, जो इनिशियली आर एस हाई रहता है, जिसके वजह से आई एस टी हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे वी को 200 वोल्ट ले लेता हूँ, आर ए जो है, ठीक है, 0.1 ओम है और हम मान रहे हैं कि इनिशियली आर एस का वैल्यू जो है 19.9 ओम है। इन दैट केस हमारा आई एस टी जो है कैलकुलेट करने पर 10 एम्पेयर आ जाएगा, जो काफ़ी कम है। तो इस तरह से क्या हो गया, इनिशियली स्टार्टर जो होता है हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आई एस टी कम हो जाता है और कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट का संभावना यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि एज मोटर स्पीड्स अप, जैसे जैसे मोटर का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, स्टार्टर रेसिस्टेंस डिक्रीजेज, स्टार्टर का रेसिस्टेंस घटते जाता है। यानी जैसे जैसे मोटर स्पीड पकड़ते जाता है, स्पीड जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे स्टार्टर का रेसिस्टेंस घटता जाता है। ठीक है, अब कहता है कि एट प्रॉपर स्पीड, या बोलिए आप रेटेड स्पीड, ठीक है, स्टार्टर विल कम्प्लीटली कट आउट फ्रॉम आर्मेचर सर्किट। जैसे ही प्रॉपर स्पीड पकड़ लेता है मोटर, या मोटर जैसे ही रेटेड स्पीड पर घूमने लगता है, वैसे ही स्टार्टर जो होता है वो आर्मेचर सर्किट से कम्प्लीटली कट आउट हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि एट रेटेड स्पीड बैक ईएमएफ ई बी लिमिट द आर्मेचर करेंट। तो क्या होता है कि रेटेड स्पीड या प्रॉपर स्पीड पर स्टार्टर तो कट आउट हो गया फ्रॉम आर्मेचर सर्किट, लेकिन रेटेड स्पीड पर क्या होता है कि बैक ईएमएफ ई बी का वैल्यू हाई रहता है, जिसके वजह से क्या होगा कि रनिंग कंडीशन पर आर्मेचर करंट का वैल्यू घट जाता है। ठीक है, और इससे भी जो है
रनिंग कंडीशन पर किसी तरह का कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। मोटर रनिंग कंडीशन पर लंबे समय तक सेफली रन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्टर जो है आपको हाई स्टार्टिंग करंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे दिया शुरुआत में। ठीक है, और रनिंग कंडीशन पर स्टार्टर हट जाता है। दूसरी बात, रनिंग कंडीशन पर बैक ईएमएफ हाई होकर के आर्मेचर करंट को लिमिट करके रखता है, जिसके कारण मोटर को लंबे समय तक सेफली ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टर के रिगार्डिंग अगर देखेंगे कुछ बात, तो बात यही निकल के आ रहा है कि स्टार्टर जो है डीसी मोटर के लिए, उसका फंक्शन स्टार्ट करना नहीं है, उसका फंक्शन प्रोटेक्शन देना है। तो स्टार्टर इज नॉट टू स्टार्ट द डीसी मोटर। ठीक है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए नहीं है, स्टार्टर बेसिकली प्रोवाइड किया जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए। तो स्टार्टर तो एक प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट हाई स्टार्टिंग करंट। ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टार्टर होता है डीसी मोटर का, वो हाई स्टार्टिंग करंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के साथ साथ, ठीक है, ये ओवरलोड के, ठीक है, अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दे सकता है और अंडर वोल्टेज के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल्स पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।